बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेक्चर में बताया था कि आपकी बुक के अंदर दो किस्म के ग्राफ इस चैप्टर में दिए गए हैं स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस को स्टडी करने के लिए। उसमें पहला ग्राफ है जिसको हिस्टोग्राम कहते हैं। हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बेस पे बनाया जाता है। A frequency distribution shows how often each different value in a set of data occurs. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से हमें ये पता चलता है कि कोई भी वैल्यू डेटा में कितनी दफ़ा आई है। A histogram is the most commonly used graph to show frequency distribution. किसी भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को ज़ाहिर करने के लिए, दिखाने के लिए हिस्टोग्राम को हम इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर आम तौर पे। हिस्टोग्राम की शक्ल बार चार्ट की तरह ही होती है। मामूली सा फ़र्क है कि बार चार्ट में जितने भी बार्स हैं उनके दरमियान गैप होता है, जबकि इसमें तमाम रेक्टेंगल्स जो वर्टिकल रेक्टेंगल्स हैं ये एडजेसेंट हैं, जुड़े हुए हैं, इनमें कोई गैप नहीं होता है। इनकी यहाँ पे हमने एक पिक्चर आपके सामने रख दी है स्क्रीन पे, आप इसको देख सकते हैं कि जो बार चार्ट है उसके अंदर जितने भी बार्स हैं उनके दरमियान गैप है और वो मुख्तलिफ़ डेटा की कैटेगरीज़ को शो कर रहे हैं। जैसे नीचे लिखा हुआ है फ़ुटबॉल है, बॉक्सिंग है, क्रिकेट है, टेनिस है, तो मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं डेटा की और वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी दी हुई है। जबकि हिस्टोग्राम में मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ नहीं होती बल्कि एक ही कैटेगरी है। जैसे यहाँ पे वेट शो किया गया है इन केजीज़ और दूसरी साइड पे वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी शो की गई है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में, ये आपने जहन में रखना है। ग्राफ की दूसरी किस्म जो इस चैप्टर में सिखाई गई है वो है बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट। बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट इज़ अ ग्राफिकल मेथड ऑफ डिस्प्लेइंग वेरिएशंस इन अ सेट ऑफ डेटा। किसी भी सेट ऑफ डेटा में जो वेरिएशन है, जो दूरी है सैंपल और पॉपुलेशन डेटा में, उसको शो करने के लिए ग्राफ की ये किस्म इस्तेमाल की जाती है। इसका ग्राफ बनाने के लिए हमें बुनियादी तौर पे 5 चीज़ों की ज़रूरत होती है जो हमने पहले से कैलकुलेट करनी होती हैं, तब ये ग्राफ बनेगा। इसमें डेटा में जो वैल्यूज़ दी हुई हैं उसमें आपने सबसे पहले ये चेक करना है कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है और सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू या स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट आप कह सकते हैं, ये चेक कर लें। उसके बाद मीडियन कैलकुलेट करना है, फिर फर्स्ट क्वार्टाइल कैलकुलेट करना है और फिर थर्ड क्वार्टाइल। इनको अपर और लोअर क्वार्टाइल्स भी कहा जाता है। तो ये जब कैलकुलेट होंगे तो फिर आप बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट बना सकेंगे। इसके अंदर आप ज़रा इसकी शेप को मुलाहिज़ा करें कि सबसे ऊपर अपर एक्सट्रीम लिखा हुआ है, यानी कि जो लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द डेटा है, और सबसे नीचे लिखा है लोअर एक्सट्रीम, यानी जो सबसे छोटी वैल्यू है डेटा की, उसको पॉइंट आउट किया जाएगा, उनके निशान लगा दिए जाएंगे। और फिर लोअर क्वार्टाइल आएगा, उसके ऊपर कहीं जाके मीडियन शो होगा और फिर अपर क्वार्टाइल यानी Q3 ये आएगा। तो Q1, मीडियन और Q3, इन 3 पॉइंट्स को मिला के 2 बॉक्स बना देने हैं। जो लाइनें ज्वाइन कर रही हैं इन बॉक्सेस को अपर एक्सट्रीम और लोअर एक्सट्रीम से, यानी लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यूज़ से, इन लाइंस को विस्कर्स कहा जाता है। इन दोनों अक़साम को समझने के बाद अब हम अपनी जो बुक में एग्ज़ाम्पल है उसकी बेस पे ये दोनों किस्म के चार्ट बनाते हैं। और ये एग्ज़ाम्पल आपके सामने है। 500 स्टूडेंट्स हैं, उनके मार्क्स हैं, उसकी
डिटेल यहाँ पे दी हुई है एग्जांपल में। इसकी बेस पे एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो पिछले लेक्चर में दिखाई गई थी, क्लास लिमिट्स दी हुई हैं 40 to 44, 45 to 49, 50 to 54 एंड सो ऑन, और फिर आगे इनकी फ्रीक्वेंसीज़ कैलकुलेट करके दी गई हैं। तो इस डेटा की बेस पे हम हिस्टोग्राम बनाएंगे। अब हिस्टोग्राम बनाते हुए ये देखें कि हमारी क्लास लिमिट्स हैं 40 to 44, नेक्स्ट है 45 to 49। अब हिस्टोग्राम में गैप नहीं रखना होता बार्स के दरमियान, तो इसलिए हम 40 से 44 की बजाय 45 ले लेंगे, जो नीचे वाली लोअर लिमिट है। तो 40 से 45 तक का एक बार हमने बनाना है, फिर 45 से 50, 50 से 55, इस तरह से कंटिन्यूस इनको रखना है। और आखिरी हम फिर 79 की बजाय 80 कर लेंगे। तो इस तरह से एक्स एक्सिस पे हम मार्क्स ले लेंगे और वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसीज़ ले लेंगे। हमारी जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आ रही है वो 171 है, तो हम 25, 50, 75 पे निशान लगा के इस तरह से एक ग्राफ हम बना लेंगे। और फिर जब हम क्लास लिमिट्स के मुकाबले पे ऊपर हम इनकी फ्रीक्वेंसीज़ के निशान लगाएंगे तो जो रेक्टेंगल्स बनेंगी वो आपके सामने हैं। इस तरह से ये हिस्टोग्राम बन जाएगी। बहुत इजी है, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट ड्रा करने के लिए हमने अपने डेटा का जब जायज़ा लिया तो हमने ये देखा कि सबसे छोटी वैल्यू 43 है, सबसे बड़ी वैल्यू 79 है। इन दोनों के तयन के बाद अब हमने मीडियन और क्वार्टाइल्स कैलकुलेट करने हैं। मीडियन और क्वार्टाइल्स कैलकुलेट करने से पहले ये बात ज़हन में रखिएगा कि क्लास लिमिट्स में अगर डेटा कंटिन्यूस नहीं है, जैसे हमारा डेटा है 40 से 44 और फिर अगला जो ग्रुप है वो 45 से स्टार्ट हो रहा है, तो 44 और 45 के दरमियान गैप आ रहा है, तो ये गैप यहाँ पे नहीं होना चाहिए मीडियन और क्वार्टाइल्स कैलकुलेट करने के लिए। यहाँ पे डेटा हमें कंटिन्यूस चाहिए, इसलिए क्लास लिमिट्स को हमने पहले क्लास बाउंड्रीज़ में चेंज करना है। और उसका तरीका ये होता है कि जो नीचे वाला ग्रुप होता है उसकी लोअर लिमिट और ऊपर वाले ग्रुप की अपर लिमिट, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लें। जैसे हमारे पहले ग्रुप की अपर लिमिट 44 है और सेकंड ग्रुप की लोअर लिमिट 45 है, तो दोनों का डिफरेंस 1 है। उसको 2 पे डिवाइड करें तो 0.5 आंसर आएगा। अब तमाम अपर लिमिट्स में 0.5 ऐड कर लें और तमाम लोअर लिमिट्स से 0.5 माइनस कर लें तो क्लास बाउंड्रीज़ मिलेंगी। अब पहले ग्रुप जो 40 से 45 था तो उसकी क्लास बाउंड्रीज़ बन गई हैं 39.5 टू 44.5। सेकंड ग्रुप जो 45 से 49 था उसकी क्लास बाउंड्रीज़ हैं 44.5 टू 49.5 एंड सो ऑन। इस तरह से सारी क्लास बाउंड्रीज़ कैलकुलेट करके फिर फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वगैरह निकाल के तो आगे इसको फार्मूले अप्लाई करने होते हैं। तो मीडियन कैलकुलेट करने के लिए तरीका ये होता है कि चूँकि टोटल जो स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स कैलकुलेट किए गए हैं उनकी तादाद यानी n वो इवन है 500, तो n/2 करेंगे विच इज़ इक्वल टू 250। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में हम देखेंगे कि 250 कहाँ पे आता है। तो 250 404 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर इंक्लूडेड है, इसलिए ये मीडियन ग्रुप कहलाएगा। अब मीडियन कैलकुलेट करने के लिए हम फार्मूला अप्लाई करेंगे L+H/F इंटू N/2 माइनस C। L is the lower limit of the median group which is 59.5, H is class interval which is 5, F is frequency of the median group 171, N/2 is equal to 500/2, that is 250, and C is the cumulative frequency of the preceding group, जो मीडियन ग्रुप से पहले ग्रुप आता है, मीडियन ग्रुप से ऊपर, उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 233। तो ये वैल्यूज़ फार्मूले में पुट करने के बाद रिज़ल्ट हमें मिला 59.997।
ये है मीडियन। मीडियन के बाद फर्स्ट क्वार्टाइल कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए पहले फर्स्ट क्वार्टाइल ग्रुप का तयन करना है, तो उसका फार्मूला होगा n/4। क्वार्टर होता है ना, 4 पे डिवाइड करना किसी चीज़ को, 4 हिस्सों में तकसीम कर देना। तो फर्स्ट क्वार्टाइल का मतलब है 1/4, तो n इंटू 1/4। ये जब हम करेंगे तो 125 रिज़ल्ट आएगा। 125 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ में देखते जाएं तो 233 जो है इसके अंदर इंक्लूडेड है 125। तो ये होगा Q1 ग्रुप। फार्मूला सेम है जो मीडियन का फार्मूला था, डिफरेंस सिर्फ इतना है कि उसमें जहाँ पे n/2 था इसमें n/4 आ जाएगा। तो इस तरह से सारी वैल्यूज़ पुट करके रिज़ल्ट हमें मिलेगा 55.82। अब Q3 कैलकुलेट करना है, तो थर्ड क्वार्टाइल है, किसी चीज़ को 4 हिस्सों में तकसीम करके उनमें से 3 हिस्से, 3/4 थर्ड क्वार्टाइल। तो इसको n से मल्टीप्लाई कर दें, 3n/4, ये आता है 375। और क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखें कि 375 कहाँ पे मिलेगा हमें। तो पहली क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 3 है, दूसरी 14 है, नेक्स्ट 85 है, नेक्स्ट 233 है। तो इनमें तो 375 कहीं भी लाई नहीं करेगा क्योंकि वो बड़ी वैल्यू है। तो 404 जो ग्रुप है ये बनेगा Q3 ग्रुप, इसमें आएगा थर्ड क्वार्टाइल 375। तो इसका फार्मूला जो है वो भी वही मीडियन और Q1 वाला फार्मूला, सिर्फ इस फ़र्क के साथ कि जहाँ पे Q1 के फार्मूले में n/4 था, इस फार्मूले में 3n/4 हो जाएगा। तो इसमें वैल्यूज़ पुट करने के बाद रिज़ल्ट मिला 63.6। तो इस तरह से हमने सारी ज़रूरी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली हैं। अब इनको हम ग्राफ पेपर पे जब ड्रा करेंगे तो वाई एक्सिस पे हम वैल्यूज़ ले लेंगे। हमारी सबसे छोटी वैल्यू 43 है, सबसे बड़ी 79 है, और Q1, Q2, Q3 और मीडियन ये इसके दरमियान में आते हैं। तो हमें वाई एक्सिस पे जो वैल्यूज़ चाहिए वो 79 तक हैं। तो हम इन वैल्यूज़ को यहाँ पे ड्रा कर लेंगे, इनके निशान लगा लेंगे, और ग्राफ के अंदर हम मिनिमम वैल्यू 43, Q1 55.8, मीडियन 59.9, Q3 63.6 और मैक्सिमम वैल्यू 75, इनके नुक्ते वहाँ पे लगाएंगे। और Q1, मीडियन और Q3 इनके हम बॉक्स बना लेंगे, और Q1 से नीचे मिनिमम वैल्यू तक और Q3 से ऊपर मैक्सिमम वैल्यू तक लाइन लगा लेंगे। ये लाइन विस्कर कहलाती है। और दरमियान में दो बॉक्सेस आ गए, जो पहला बॉक्स Q1 से मीडियन तक और दूसरा मीडियन से ऊपर Q3 तक, तो दो ये बॉक्सेस हैं। तो ये बनेगा बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट।